नमस्कार और थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पे आए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कमलेश मेहता कास्ट जो खनन परियोजना है उसके संबंध में है। हमने सारे जितने भी कागजात थे सबका स्टडी किया। एनजीटी में जो फाइल गई है उसका भी हमने स्टडी किया और ये पाया, निष्कर्ष रूप में ये पाया कि धनतंत्र मजबूत है या लोकतंत्र मजबूत है। आज की परिस्थिति में जो ये खनन योजना की स्थिति है उससे ये लग रहा है कि लोकतंत्र का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, धनतंत्र का इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि सारे कागजात पढ़े जो गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर इशू किया है, उस ऑर्डर में भी खाली उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का हवाला दिया है कि वह हाई कोर्ट के जो निर्णय है उसका हमें पालन करना पड़ेगा। इसलिए कैबिनेट की भी उन्होंने परमिशन लिया, इसलिए सरकार ने भी उनको दोबारा से ये जो लीज जारी की। लेकिन कहीं भी उस कागज में ये नहीं है कि इसका गांव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो जीव जंतु है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल स्रोतों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी स्टडी और कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं दिया है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में जो ये लीज जारी की गई उस टाइम गवर्नमेंट ने 2015 में MMRD जो एक्ट बनाया, मिनरल एंड माइंस डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद गवर्नमेंट ने खुद ने ये लीज कैंसिल कर दिया था। कंपनी हाई कोर्ट गई, पहले ट्रिब्यूनल गई, लेकिन गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल में नहीं जा पाई। फिर हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में भी गवर्नमेंट के कमजोर फैक्ट्स रहे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की यहाँ पे सीधी सीधी कमजोरी है। जनता के बिहाफ पे उन्होंने कोई फाइट नहीं किया। ओनली फैक्ट ये था कि भाई ये एक्ट लागू होने से पहले उन्होंने लीज जारी कर दिया था, इसलिए लीज वैलिड मानी जानी चाहिए। लेकिन जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें एक भी वर्णन नहीं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, हमने जो मैप का स्टडी किया कि विस्थापन, डायरेक्ट विस्थापन की बात नहीं की है, लेकिन विस्थापन होना है इसमें। क्यों? क्योंकि 3-4 गांव जो लीज एरिया है उसके बीच में आ रहे हैं, इसलिए आसपास आपके लीज हो रही है, खनन हो रहा है, तो उसके बीच में आप कैसे रहेंगे। इसलिए उन गांवों का विस्थापन स्वाभाविक है, डिस्प्लेसमेंट होगा उनका। इसलिए लार्ज स्केल में कम से कम 4 गांव उसमें आते हैं तो लार्ज स्केल में विस्थापन होगा। दूसरी बात, स्कूल्स, टेम्पल, पेट्रोल पंप, वो भी जो माइनिंग एरिया है उसके बीच में आ रहे हैं। तो इसका मतलब जितने भी बच्चे हमारे जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, अलग अलग स्कूलों में पेट्रोल पंप हो, टेम्पल हो, उन सब का भी विस्थापन होगा, क्योंकि आसपास जो माइनिंग एक्टिविटी हो रही है तो आप अपनी ये एक्टिविटी ठीक से नहीं चला सकते। तो इस परियोजना से विस्थापन होना स्वाभाविक है। दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट मैं सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि माइनिंग डिपार्टमेंट ने इनको एक सर्टिफिकेट जारी किया है कि ये जो एरिया है वो अरावली में नहीं आता है। लेकिन अपने सबको पता है कि अरावली में क्या आता है क्या नहीं आता है, उसकी डेफिनेशन अभी तय हुई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि भाई दोबारा से हम डेफिनेशन तय करेंगे इसकी। जैसे 100 मीटर का अभी जो रूल आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, खुद सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया और 3 डिग्री स्लोप वाला फॉर्मूला लेंगे या 100 मीटर वाला लेंगे। दोबारा से सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगी। लेकिन यहाँ पे एक माइनिंग इंजीनियर ने सीधा सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया कि ये जो एरिया अरावली में नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूँ भाई क्या आधार है, क्यों नहीं आता है, किस फॉर्मूले से आपने बताया और किस आधार पे बोला। तो हमारी समझ से
अभी तक ये डेफिनेशन तय नहीं हुई है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्णय नहीं आ जाता है कि क्या अरावली में आता है और क्या नहीं आता है, तब तक उसे बिल्कुल संदेह के घेरे में है। एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी बात यह है कि जनता जो वहां रहने वाले हमारे 12 गांव हैं, उनसे पूछा ही नहीं गया। सब पंचायतों ने लिख लिख के लेटर दिया है, भाई कब हो गया, हमसे तो कोई अनुमति ली नहीं। वहां रहने वाले से कईयों ने तो ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया है। ग्राम सभा का सर्वसम्मति का निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचायत का निर्णय होता है जैसे पंच और सरपंच बैठ के पंचायत के निर्णय होते। ग्राम सभा का मतलब गांव में वोट देने वाला हर आदमी बैठ के बोल रहा है कि भाई ये परियोजना हमें नहीं चाहिए, ये परियोजना नहीं चाहिए। पंचायत समिति लिख के दे रही है कि ये परियोजना नहीं चाहिए। और अभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी लेटर इश्यू किया है, जिसमें हमारे जो वहाँ के एमएलए हैं गरासिया साहब, उनके बाद में ओटाराम जी हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका भी उसमें साइन है, और एमपी लुम्बाराम जी के भी साइन है। तीनों ने साइन करके गवर्नमेंट को बोला है कि ये परियोजना निरस्त होनी चाहिए। तो लोकल पब्लिक बोल रही है निरस्त होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं निरस्त होना चाहिए, हम सब लोग बोले हैं निरस्त होना चाहिए, लेकिन सरकार पे कोई प्रभाव नहीं। इसका मतलब यह है कि बिजनेसमैन स्ट्रांग है और जनता कमजोर है। यही सोच के हमने ये निर्णय लिया कि इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे 28 जनवरी को, और उस आंदोलन में सरकार को बताना है कि जनता सुप्रीम है, पब्लिक सुप्रीम है, और पब्लिक से ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए पब्लिक जो चाहेगी वो उनके एरिया में होगा, वो जो गांव चाहेंगे वो उनके एरिया में होगा। किसी भी गांव पे किसी पब्लिक को आप जबरदस्ती कोई योजना थोप नहीं सकते, जबरदस्ती उनको एरिया से हटा नहीं सकते, जबरदस्ती आप कोई भी परियोजना नहीं ला सकते। एक और फैक्ट है जो आपको सबको जानकर आपको हंसी आएगी, इट्स ए जोकिंग फैक्ट। इस योजना से हम लोग कई बार सोचते हैं कि क्या क्या लाभ होंगे, आपको जान के हंसी होगी। मैंने पढ़ा उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, 82, खाली 82 लोगों को रोजगार मिलेगा। और 82 लोगों को रोजगार देने के लिए इतनी सारी जनता को परेशान करना है, स्कूल हटाना है, अपने गांव हटाना है। हटाने का मतलब वो हटने ही है, इसलिए कोई उससे बेनिफिट होने वाला नहीं है। जो प्रदूषण होगा, डस्ट आएगी, जो उसमें काम करने वाले आसपास की जो भूमि बंजर होगी, उससे कोई गांवों को लाभ होने वाला नहीं है। CSR का जो लिखा है हम बोर्ड लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब दिखावा है। बहुत सारी इंडस्ट्री में ये खाली फिल इन द फॉर्म्स वाली बात है, टिक मार्क वाली एक्टिविटी है, जो हमेशा सब लोग एक ही तरह का फॉर्म भर के आप मिलेगा सब जगह पे। तो इस परियोजना से जो यदि बेनिफिट देखा जाए तो कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए फिर हमारी सरकार से मांग है कि इस परियोजना को तुरंत निरस्त किया जाए। 3 हमारी मांग है। एक, सरकार इस परियोजना को तुरंत निरस्त करे। नंबर 2, यदि ये सब जुडाइस है, मान लीजिए हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वो काम कर रहे हैं, तो सरकार को हाई कोर्ट में इस परियोजना को चैलेंज करना चाहिए, और हाई कोर्ट से भी काम नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता की पुकार है, जनहित में है। नंबर 3, बहुत सारे हमारे जो आदिवासी भाई, पशुपालक भाई, वो जो आसपास रहते हैं, आप एक देखिए और विरोधाभास आपको बताता हूं। आपको चारागाह में किसी का घर है तो उसको पट्टा नहीं दिया जाता, लेकिन इंडस्ट्री के लिए चारागाह भूमि दे रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए चारागाह भूमि दे रहे हैं, लेकिन घर, जिसके पास घर नहीं है उसको घर नहीं दे रहे। तो हमारी ये भी मांग है कि जो हमारे आदिवासी भाई, पशुपालक भाई, जो भी वहां पे जिनके घर हैं, उनको भी आबादी क्षेत्र में लिया जाए, उनको पट्टा दिया जाए। जब तक ये 3 मांग स्वीकार नहीं की जाती,
हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। एक सबसे अच्छी बात यह है, हर समाज इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है। हर दिन आपको न्यूज आती है तुषार के माध्यम से कि आज इस समाज की मीटिंग थी, आज इस समाज की मीटिंग थी, आज इस समाज की मीटिंग थी। तो ये कोई एक विशेष वर्ग की मांग नहीं है, ये सर्व समाज की मांग, चाहे किसान हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी हो, सबकी डिमांड है कि ये परियोजना रद्द होनी चाहिए, ये निरस्त होनी चाहिए। किसी भी हालत में परियोजना हम